दिल्ली पुलिस की विशेष पुलिस इकाई महिलाओं और बच्चों के लिए नई दिल्ली के एम्स में महिला चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक आत्मरक्षा परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में 100 महिलाओं ने भाग लिया, जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा एम्स अस्पताल के कार्यरत महिला डॉक्टरों समेत 100 महिला स्टाफ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास और उनके साथ होने वाली घटनाओं में कमी लाई जा सके। जानकारी के मुताबिक ये फर्स्ट बैच था जिसमें 100 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। अभी 9 और बैच के माध्यम से ट्रेनिंग दी जानी है, जिसमें 900 से अधिक महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें हमारे ऑलमोस्ट 38% जो स्टाफ है वो लेडीज़ हैं और ये डॉक्टर्स से लेके आउटसोर्स्ड लोगों तक सब लोग हैं। और होता ऐसा है कि कहीं शायद डॉक्टर बोल दे, बट जो आउटसोर्स्ड या क्लरिकल स्टाफ होता है वो आधा टाइम तो बोलता भी नहीं है अगर उसके साथ ज़्यादती हो जाए। आने जाने में उनको बसेस में आना होता है, मेट्रो में आना होता है, कुछ ना कुछ हो जाए। एटलीस्ट हर लेडी को इमीडिएटली अपनी हिफाजत करना आना चाहिए। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस ट्रेनिंग कि जब तक वो एक सेफ प्लेस में, एक सेफ हेवन में रीच कर सके, तब तक वो अपना ध्यान कैसे रखे। उसको कुछ ऐसे फिजिकल मूव्स आने चाहिए और इतना मेंटल अलैक्रिटी होनी चाहिए कि वो इमीडिएटली कैसे रिएक्ट करना है ऐसे सिचुएशन में वो कर सके और अपना बचाव कर सके, ताकि कुछ आगे और सिनिस्टर और बुरा ना हो जाए। द आइडिया इज प्रिवेंशन कर दो एकदम इंसिपिएंट लेवल पर। मैडम, ये जो थे जो जितने भी कौन डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं या नर्स हैं, क्या है यहाँ पर ये पहला सेशन था ट्रेनिंग का। हमने 10 सेशंस 100 लोगों ईच के, तो 1000 पीपल का हमने रिक्वेस्ट किया था स्पेशल पुलिस यूनिट को हमें ट्रेन करना है। बाकी सेशंस रोल आउट होंगे और इस पहले सेशन में हमने अक्रॉस द लाइंस, राइट फ्रॉम आउटसोर्स्ड डेटा एंट्री, जूनियर असिस्टेंट्स, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, ये वाला मिश्रण है, ये वाला सेशन मिश्रण है सबका। बिकॉज हमने इससे एक तो इनको ट्रेनिंग देनी थी, एक इनकी सब व्हेन दे गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, इनका फीडबैक से बाकी लोग इनकरेज होंगे। तो हमने फर्स्ट सेशन अक्रॉस ऑल कैडर्स चूज़ किया था। इसके बाद हमारे सेशंस हैं कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स अक्रॉस बोर्ड भी सेशंस, मिक्स्ड सेशंस भी होंगे। और पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छी पहल करी है एम्स ने, जिसमें MS मैडम जो मेरे साथ खड़ी हैं, उनका इनिशिएटिव था कि उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। तो वैसे तो हम सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज बहुत जगह कराते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हमें हॉस्पिटल ने खुद कांटेक्ट किया एंड भी इनसे बातचीत करके हमने ये अरेंज किया। तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स बट ऑल्सो ऑल काइंड्स ऑफ फीमेल्स हु आर वर्किंग इन एम्स, तो जिनको हम एक बेसिक 10-12 दिन का कोर्स कराते हैं, जिसमें उनको बेसिक सेल्फ डिफेंस के बारे में बताते हैं। और इसके साथ साथ भी हम उनको जो साइबर क्राइम्स वुमेन पे हो रहे हैं, स्टॉकिंग के बारे में, जो हेल्पलाइंस या एप्स हैं जो अप्रोच कर सकते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। तो एक बेसिकली एक प्रयास है एक बड़े इंस्टीट्यूशन की जो महिलाएं जहाँ पे वो काम कर रही हैं, उनको एक सशक्त बनाने का, और उनको एक एफर्ट हमारी तरफ से है दिल्ली पुलिस के स्पूवैक यूनिट की ओर से कि हम उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दे दें ताकि वो कॉन्फिडेंट रहें और अपने को किसी भी समस्या से एक्सट्रिकेट कर सकें। मैडम, जब निर्भया कांड हुआ था, आप खुद DCP थी, आप उस केस को देख रही थी, उसमें आपको सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद कलकत्ता हो गया, उसको देखते हुए किस तरीके की महिलाओं को और सुरक्षा की? बेसिकली तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है महिलाओं को खुद भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में सजग होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि स्पेशली जिस तरह के हॉस्पिटल्स हैं और इस तरह के क्लोज्ड एनवायरनमेंट हैं जहाँ पे CCTV कवरेज अवेलेबल है और तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, और डॉक्टर्स को और नर्सेज को और अटेंडेंट्स को रात में भी काम करना पड़ता है, तो एक पुख्ता सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम लेडीज़ को खुद भी समझना पड़ेगा कि वो कैसे इसको हेल्प करें। सो उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, एम्स में वी हैव एन एमएस हू इज़ अ फीमेल, तो वो इनफैक्ट इसी मुझे लगता है वजह से उनको भी ये चीज़ सबसे पहले समझ में आई कि यस दे शुड बी अ कोर्स वेयर विमेन शुड बी एम्पावर्ड। तो वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो खुद सजग होंगी तो तभी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगी, या कॉल आउट कर पाएंगी कि भाई वो व्यक्ति है यहाँ पे जो अनकंफर्टेबल करता है हमें, या वो व्यक्ति है जो यहाँ पे ऐसे वक्त घूम रहा है या हमारे मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक सेकंड में नहीं क्राइम करेगा, वो थोड़ा प्लान करके करता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम जब अवेयर रहेंगे अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने बारे में, तब हम जाके अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा कर सकते हैं। कितने दिन का ट्रेनिंग चल रहा था ये 10 दिन का था, पर आई थिंक इन्होंने 12 दिन तक करा ट्रेनिंग। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।